दोस्तों, पिरामिड के बारे में तो आप सभी ने सुना ही होगा, क्योंकि बचपन से ही हम धरती के 7 अजूबों के बारे में पढ़ते और सुनते आ रहे हैं। और गीज़ा के पिरामिड भी 7 अजूबों में से एक है। लेकिन क्या आपके माइंड में कभी यह थॉट आए हैं, कभी सोचा है आपने कि हजारों साल पहले इन पिरामिड को कैसे बनाया गया होगा? क्योंकि उस समय तो टेक्नोलॉजी ना के बराबर थी। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको पिरामिड्स के बारे में कुछ रोचक और हैरान कर देने वाले फैक्ट्स बताने वाला हूँ, जिसे जानने के बाद आप भी एक बार सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। इजिप्ट अपनी सबसे पुरानी सभ्यता के लिए जाना जाता है। वैसे तो इजिप्ट में 138 पिरामिड्स है और गीज़ा के पिरामिड्स विश्व के 7 अजूबों में शामिल है। ऐसा माना जाता है कि पिरामिड का निर्माण उस समय के राजा के शवों को दफनाने के लिए किया जाता था। साथ ही खाने पीने की चीजें, कपड़े, बर्तन साथ में ही दफन कर दिए जाते थे। इजिप्ट के लोगों का मानना था कि ये सब करने से मृत व्यक्ति दूसरी दुनिया में चला जाता था, जहां उसके साथ दफनाई गई चीजें उसके काम आती थी। इजिप्ट आधिकारिक तौर पर अफ्रीका तथा एशिया में बसा एक देश है। इजिप्ट अफ्रीका व एशिया के सबसे अधिक जनसंख्या वाले इस्लामिक देशों में से एक है। इसका अधिकतर हिस्सा नील नदी के किनारे पड़ता है, जिसके दोनों ओर रेगिस्तान है। इजिप्ट का अधिकांश भाग जल विहीन है। इस देश में कृषि योग्य जमीन इस देश की राजधानी काहिरा में है। दोस्तों, कहा जाता है कि इन पिरामिड्स को राजा महाराजा के शवों को सुरक्षित रखने के लिए, मतलब मम्मी बना के रखने के लिए बनाए गए। लेकिन आज तक किसी भी पिरामिड्स में कोई भी मम्मी नहीं मिली। वैज्ञानिकों के अनुसार इन पिरामिड्स के नीचे बहुत से ऐसे गुप्त कमरे और रास्ते हो सकते हैं, जिनके बारे में अभी भी हमारे पास कोई पुख्ता जानकारी नहीं है। तो ऐसा भी हो सकता है, अगर मम्मी को सुरक्षित रखने के लिए इन पिरामिड्स को बनाया गया था, तो कहीं ना कहीं वो सभी मम्मी अभी भी सुरक्षित होंगी। क्योंकि अगर किसी के हाथ मम्मी लग जाए तो वो मम्मी सुरक्षित कैसा? गाजी के ग्रेट पिरामिड्स की ऊंचाई 450 फीट है। 43 सदियों तक यह दुनिया की सबसे ऊंची संरचनाएं थी, लेकिन 19वीं सदी में इसका यह रिकॉर्ड टूट गया। इस पिरामिड का नीचे का भाग 13 एकड़ में फैला है, जो लगभग 16 फुटबॉल के मैदान के बराबर है। इस पिरामिड को 25 लाख चूना पत्थरों से बनाया गया था और हर एक पत्थर का वजन 2 टन से लेकर 30 टन तक था। इस भव्य पिरामिड को बनाने में तकरीबन 23 साल का वक्त लगा था। लेकिन बात फिर वहीं आ जाती है कि उस समय में बिना टेक्नोलॉजी के ऐसा भव्य पिरामिड कैसे बनाया गया होगा। आज के इंजीनियर भी यह मानते हैं कि इतनी टेक्नोलॉजी होने के बाद भी ऐसे पिरामिड्स का निर्माण करना लगभग असंभव है। पिरामिड का रहस्य तो और भी बढ़ने लगा जब ये पिरामिड्स केवल इजिप्ट में ही नहीं, दुनिया के अन्य देशों में पाए जाने लगा। कई छोटे पिरामिड सूडान में मिले, जिनकी संख्या 255, और ऐसे ही साउथ अमेरिका, चीन, इटली और इंडोनेशिया में बहुत से जगह पर मिलने लगे। गौर करने वाली बात तो यह है कि उस समय तो इंटरनेट नाम की कोई चीज भी नहीं होती थी, ना ही संचार का कोई माध्यम होता था, बल्कि उस समय तो एक देश से दूसरे देश जाने के लिए या फिर कोई संदेश पहुंचाने के लिए बहुत ही दिक्कत आती होगी। तो फिर कैसे बिना संचार माध्यम के, बिना कुछ देखे एक ही समय में धरती के अलग अलग जगह पर काफी हद तक एक ही जैसे दिखने वाले पिरामिड्स बनाए गए? सच में सोचने वाली बात है। ग्रेट पिरामिड्स को बनाने के लिए 25 लाख चूना पत्थरों का प्रयोग किया गया था और हर एक पत्थर का वजन तकरीबन 2 से 30 टन तक था, जिससे किसी भी स्ट्रक्चर का निर्माण करना मुश्किल था। लेकिन इसके बावजूद इजिप्ट वासियों ने इस पिरामिड को इतने बारीकियों से बनाया कि उन पत्थरों के बीच में से एक सुई भी घुसाई नहीं जा सकती। इस पिरामिड्स का निर्माण इस प्रकार किया गया है कि भूकंप आने से भी इस पिरामिड्स को कुछ नुकसान नहीं हो सकता। विशेषज्ञों का तो यह भी मानना है कि इजिप्ट वासियों को सूक्ष्म गतिये और खगोलीय ज्ञान की जानकारी रही होगी, क्योंकि पिरामिड्स इस तरह बनाया गया है कि 500 डिग्री नॉर्थ की ओर अंकित करता है, जो कि बिल्कुल सटीक है। ग्रेट पिरामिड में पत्थरों का प्रयोग इस प्रकार किया गया है कि इसके भीतर का तापमान हमेशा धरती के औसतन तापमान 20 डिग्री सेल्सियस के बराबर रहता है। और यदि इस पिरामिड के पत्थरों को 30 सेंटीमीटर के मोटे टुकड़ों में काट दिया जाए तो इनसे फ्रांस के चारों ओर 1 मीटर की ऊंची दीवार बनाई जा सकती है। वैज्ञानिक प्रयोगों के द्वारा यह प्रमाणित हो गया है कि पिरामिड के अंदर विलक्षण किस्म की ऊर्जा तरंगे लगातार काम करती रहती है, जो सजीव और निर्जीव दोनों प्रकार की वस्तुओं पर अपना प्रभाव डालती है। दोस्तों, शायद आपने देखा होगा कि पिरामिड्स के 4 साइड होते हैं, लेकिन गिज़ के पिरामिड्स के 8 साइड है। 1940 में ब्रिटिश पायलट ने ऊपर से गुजरते हुए एक तस्वीर ली और पाया कि पिरामिड्स की 4 साइड नहीं बल्कि 8 साइड है। ये 8 साइड वसंत ऋतु व सर्द ऋतु में दिखाई देती है। तो दोस्तों, पिरामिड के बारे में जानकारी कैसी लगी?
कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी और जानकारियों के लिए चैनल से जुड़ें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।